क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्य 3 है तो a का मान 1 होगा। ये कथन बताना है सत्य है या असत्य है या इसमें से कोई नहीं, इस नहीं कह सकते हैं या इसमें से कोई नहीं। चलिए हम चेक करते हैं कि इसका शून्य एक्स बराबर 3 रखने पर a का मान क्या आता है। तो 3 जो है पी एक्स का एक शून्यक है, तो पी एक्स में 3 एक्स बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3a का एक शून्य 3 है, ये हमें दिया हुआ है। अतः x बराबर 3 पी एक्स में रखने पर P3 बराबर क्या हो जाएगा 0। x बराबर 3 रखने पर P3 होगा, P3 बराबर 0। अब पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है तो क्या होगा, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, या इसको सीधा ही लिख लीजिए अगर इस तरह कन्फ्यूजन हो रहा है तो। P3 बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 3a बराबर 0। 9 माइनस 3a बराबर 0। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 माइनस 3a बराबर 0। माइनस 3a बराबर माइनस 6 या a बराबर -6/-3। काटने पे कितना आ रहा है 2, यानी कि a बराबर कितना आ रहा है 2। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, a बराबर 1 होगा, यानी कि ये कथन आपका क्या है गलत है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, यह कथन असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे। ठीक है, हमें इसका शून्यक निकालना है तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक निकालते हैं। प्लस 12 दो नंबर्स लेंगे जिसका जोड़ने पे हमें 7 आए और गुणा करने पे 12। तो दो नंबर्स कौन कौन से हैं 3 और 4। तो चलिए लेते हैं एक्स स्क्वायर 7x 7x को ब्रेक करेंगे तो प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x धन 3 बचेगा, प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो x धन 3 बचेगा। x धन 3 और x धन 4। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्य के लिए x बराबर प्लस 3 बराबर 0 लेंगे, या तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। यहाँ पे इसको अगर मान लें कि माना f(x) बराबर हमने निकाला है तो f(x) बराबर ये हो गया। अब शून्यकों के लिए शून्यक के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए या तो ये बराबर 0 होगा या x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, पहला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक होंगे। वही क्वेश्चन है जो पिछला हमने पिछला वाला क्वेश्चन जो हमने हल किया है वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर एफ एक्स मान लीजिए या पी एक्स मान लीजिए, कुछ भी अपने से सुविधा के लिए हम मान लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टर इसका करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। दो नंबर ऐसे लीजिए जिसको जोड़ने पे -5 आए और गुणा करने पे 6, तो -3 ले लीजिए और -2 ले लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जोड़ने पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर -3x -2x प्लस 6 बराबर x कॉमन ले लेंगे तो x -3 यहाँ आएगा, और -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x -3 आएगा, x -3 x -2। अब शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, शून्य के लिए एफ एक्स बराबर होगा 0, यानी कि x -3 और x -2 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होता है, या तो ये पहला वाला 0 हो संख्या, या तो दूसरा वाली संख्या 0 हो। तो यदि x -3 x -3 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। या x -2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 2, यानी कि इसके शून्य क्या मिले, एफ एक्स जो हमने माना है, एफ एक्स जो हमने माना है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, इसके शून्य कौन कौन से हैं 2 और 3, ये लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्य क्या मिले हैं, 3 मिला है और 2 मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक खाली स्थान है, फिर लिखा हुआ है कि -5 होंगे, यानी कि एक शून्यक हमें निकालना और एक शून्यक दिया हुआ है। तो फिर हम वही काम करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 और 2 संख्याएं होंगी बराबर 5x प्लस 2x प्लस 10, x कॉमन ले लीजिए यहाँ से तो x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन होगा x प्लस 2, ठीक है। अब शून्यकों के लिए क्या होगा, शून्यकों के लिए x प्लस 5 बराबर 0, बराबर 0, या x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ पे x बराबर -5 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा हमें -2। तो एक जो है शून्यक हमें दिया हुआ है x बराबर -5, तो दूसरा शून्यक क्या होगा x बराबर -2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, इसके शून्यकों का योगफल हमें निकालना है।
तो द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद, अगर द्विघात बहुपद में शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, शून्यकों का योगफल। पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुपद आपका क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये आपका बहुपद है। तो इस बहुपद में शून्यकों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ से क्या होगा, शून्यकों का योगफल माइनस यक्स का गुणांक कितना यहाँ पे है, 5 है। देखिए यक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे, 5 है, और x² का गुणांक कितना है, 3 है। तो -5/3, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, px बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल, तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है। देखिए px बराबर दिया हुआ है 4x² माइनस 4x माइनस 1, तो शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे कितना है, -1 है, और x² का गुणांक कितना है, 4 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी देखिए सही। देखिए x² गुणांक 4 है और अचर पद जो है आपका कितना है, -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है तो बहुपद होगा। देखिए किसी भी अगर कोई द्विघात बहुपद का अगर शून्यक दिया हो अल्फा और बीटा, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, यदि किसी तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है,
तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे मूलों का योगफल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1, और अल्फ़ा बीटा भी कितना है यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद है, यही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। देखिए बहुपद जो है किसी एक बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके मूल। देखिए शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। तो हमने ये बताया आपसे कि अगर 6 और -1 है तो इसका पहले द्विघात समीकरण चलिए हम बनाते हैं। तो इसका द्विघात समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये अल्फ़ा बीटा यानी कि 6 इंटू -1, यही होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने बहुपद होंगे, कितने बहुपद होंगे। देखिए ये एक बहुपद आपको मिल गया। अब देखिए किसी भी बहुपद में अगर किसी कांस्टेंट नंबर से, किसी अचर नंबर से अगर हम गुणा कर दे रहे हैं तो इसकी बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनका मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये आपका एक बहुपद तो मिल गया, एक बहुपद ही आपको मिल गया। अगर हम इसमें किसी संख्या से मान लीजिए गुणा कर लेते हैं, कोई संख्या k है तो यहाँ पे अगर गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे kx स्क्वायर माइनस 5kx माइनस 6k। ये हमारा दूसरा बहुपद मिला, क्योंकि किसी भी बहुपद में हम किसी कांस्टेंट नंबर से गुणा कर दिए या भाग दे दें तो उस बहुपद के शून्यकों का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये जो है आपका देखिए दूसरा बहुपद मिल गया। ये भी एक बहुपद है जिसके शून्य क्या होंगे 6 और -1 होंगे। अब हम इसी बहुपद में अगर हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या से, यहाँ माइनस होगा, मान लीजिए टोटल में हम h से भाग दे रहे हैं। ठीक है, h कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो एक्स स्क्वायर अपान 1/h हो जाएगा माइनस 5/h इंटू एक्स माइनस 6/h। ये भी एक बहुपद हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो दोनों मूल हैं इससे बनने वाले बहुपद 3 से अधिक हैं। ठीक है, 3 से अधिक हो सकते हैं या अनंत हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते चले जाइए, अलग अलग बहुपद मिलता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो मतलब हमें द्विघात बहुपद ऐसा नहीं बताना है कि जिसके शून्यक -3 और 4 है। मान लीजिए ये अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बराबर मान लीजिए अल्फ़ा बराबर कितना है -3 है और बीटा बराबर कितना है 4 है। तो बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा आपका क्या है, अल्फ़ा आपने -3 को माना है और बीटा बराबर 4 माना है। यहाँ पे x होगा, सॉरी, इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस का निशान लगेगा और बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, x और -12। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला।
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका शून्यक। चलिए शून्यक निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर आपका ये बहुपद है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फैक्टर करिए, 5 और 2 होगा इसका 5x प्लस 2x में ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा प्लस 2 और x प्लस 5। शून्यकों के लिए x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -5 और x बराबर -2। तो यानी कि शून्यक हमें क्या मिल गए, शून्यक हमें क्या मिले -5 है और -2 है। ठीक है, अब शून्यक तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसे हम लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे है बहुपद आपका पी एक्स है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। शून्यकों का योगफल निकालिए यहाँ से, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का योगफल क्या होता है, देखिए अब x का गुणांक कितना है 7 है, तो -7/1 यानी कि कितना आ गया -7। और जो हमें शून्यक मिला हुआ है उसके शून्यकों का योगफल कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है -5 प्लस -2 इक्वल टू -7। यानी कि शून्यकों के और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उससे और ये जो हमारा मूल जो हमने शून्यक निकाला हुआ है दोनों सत्य हैं। ठीक है, दोनों इक्वल आ रहा है यानी कि मूल क्या है सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं। मूलों का शून्यकों का गुणनफल लिखिए, मूल और शून्यक एक ही होते हैं। बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे कितना है, चलिए देखिए क्वेश्चन में अचर पद कितना है 10 है। ठीक है, तो अचर पद 10 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया 10। बराबर 10। और इस तरह से हम शून्यकों का गुणनफल निकालिए तो कितना है -5 गुणे -2
बराबर कितना आ गया 10। यानी कि जो हमने मूल निकाला वो क्या है, सत्य है। तो मूल जांच हो गया।